हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के बिजनेस पे वर्क कर रही है। तो ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 900 से अधिक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और अभी ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, इसीलिए ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको डेट फ्री फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो मेरा ये वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए। बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा ये वीडियो बना है और इसे बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मुझे मिला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, इसमें से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं कोई भी स्टॉक टिप या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी पेनी स्टॉक की वैल्यू ये कभी भी ज़ीरो हो सकती है। सो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना अगर डूब जाए तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें से आपको सिर्फ 1000 रुपये या 2000 रुपये ही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आईटी सेक्टर पेनी स्टॉक से रिलेटेड। आज हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये स्टॉक का नाम मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। कंपनी क्या करती है ये पहले बता देता हूँ। ये कंपनी दोस्तों बेसिकली एक मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेयर है। तो ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन एंड डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का बिजनेस ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो दोस्तों, ये कंपनी बहुत सारे डिजिटल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज को अपनी आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो दोस्तों, ये कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल सॉल्यूशंस, एंड ये कंपनी टेलीकॉम बिजनेस में भी है। तो मोबाइल पेमेंट्स के बिजनेस में भी ये कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटल ये केवल 56 करोड़ रुपीस पर है। तो बहुत ही छोटी ऐसी ये कंपनी है, इसे माइक्रो कैप कंपनी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस ये 12 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम लोग इसका बुक वैल्यू नोटिस करें तो बुक वैल्यू ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 32 रुपीज़ पर है, यानी ऑलमोस्ट शेयर प्राइस से 3 गुना ज़्यादा इसका बुक वैल्यू है। अभी बुक वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों है, इसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली ये कंपनी जो है हैदराबाद में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन करती है, जिसका कारपेट एरिया ये 2,15,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये बेसिकली एक आईटी पार्क है जहाँ पे ये कंपनी इस लैंड को ओन करती है और ये लैंड को कंपनी ने अपने असेट साइड में जोड़ दिया है। इसी वजह से कंपनी का जो बुक वैल्यू है ये शेयर प्राइस से ऑलमोस्ट 3 गुना है। सो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कंपनी इस लैंड का इस्तेमाल ये बिज़नेस में अच्छी तरीके से करती है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और यही हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी के रिटर्न्स देखें तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है, ये बिलो एवरेज लगते हैं। तो यहाँ पे 4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड 0.5% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। यानी कंपनी अपने बिजनेस से अपने शेयर होल्डर्स के लिए इतना ज़्यादा पैसा अभी तक नहीं कमा रही है। तो दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है अपने स्टार्टिंग फेज़ में इतना अट्रैक्टिव रेवेन्यू नहीं कमाती। तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये कंपनी को आगे चलकर इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिखानी है तो। आगे दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो ये बहुत अच्छे हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 56 करोड़ रुपीज़ का है और वही कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 97 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस मनी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया, पॉजिटिव है। एंड अगर हम लोग इनके डेट देखें तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। 56 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है और उसके सामने 35 करोड़ रुपीज़ की डेट है, यानी ऑलमोस्ट 70 to 75% की कंपनी के ऊपर कर्जा है। और कंपनी का बिजनेस ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो दोस्तों, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है तो डेट बर्डन कंपनी पर ज़्यादा है। तो जितना पैसा कंपनी कमाएगी इसमें से बहुत सारा पैसा कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट में रीपे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी का खर्चा ज़्यादा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कंपनी का नाम ये मेगासॉफ्ट लिमिटेड है। हैदराबाद बेस्ड ऐसी ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल पेमेंट सर्विसेज के बिजनेस में काम करती है। तो टेलीकॉम बिजनेस में कंपनी का बहुत ज़्यादा होल्ड है। इसके अलावा ये कंपनी डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा टेक्नोलॉजी में भी वर्क कर रही है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेगा सॉफ्टवेयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पर हम सबसे पहले सेल्स की बात करेंगे। सेल्स ये किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है। किसी भी कंपनी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिखानी है तो वहाँ कंपनी को अपनी सेल्स को भी ग्रो करना पड़ता है। तो सेल्स हम लोग यहाँ पे देखें मेगा सॉफ्टवेयर की, तो सेल्स ये कंसिस्टेंटली नीचे जा रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें पिछले रिकॉर्ड की, तो कंपनी की सेल्स ये ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है इन द लास्ट 5 to 6 ईयर्स। आगे अगर हम लोग कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस ये भी कंपनी के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स। इसी वजह से दोस्तों कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है कि कंपनी अपने बिजनेस में से इतना ज़्यादा पैसा नहीं जनरेट कर पा रही है। आगे अगर हम लोग बात करें कंपनी की अदर इनकम्स की, तो अदर इनकम से कंपनी के जो इनकम है ये इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा है। तो ये अदर इनकम क्या है? ये दोस्तों ये रेंटल इनकम है। जो कंपनी की प्रॉपर्टी है 2,15,000 स्क्वायर फीट की, इसके लिए कंपनी को रेंटल इनकम मिलती है। तो कंपनी ने गूगल कॉरपोरेशन को अपनी जो आईटी पार्क की ज़मीन है वो रेंट पर दी है और वहाँ से कंपनी को फिक्स्ड रिटर्न्स आते हैं, फिक्स्ड इनकम आती है, वो ये कंपनी अपने अदर इनकम वाले पार्ट में जोड़ देती है। सो दोस्तों ये जो पैसा आता है कंपनी के पास, ये कंपनी आगे चलकर अच्छी तरह से अगर यूज़ करती है तो ये आगे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और आगे ये शेयर होल्डर्स को भी अच्छे से रिवॉर्ड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा कंपनी के पास आ जाता है इनकी अदर इनकम से। और इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, ये प्रॉफिट मार्जिन्स ये कंपनी आगे चलकर इम्प्रूव कर सकती है। आगे अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 35 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो उसके लिए कंपनी को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और कभी कभी कंपनी के जो ड्यूज़ होते हैं वहाँ पे भी कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सभी खर्चे मैनेज करने के बाद कंपनी के पास हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो कंपनी 60 करोड़ रुपीज़ का सेल्स करती है, 5-6 करोड़ रुपया कंपनी अदर इनकम से कमा लेती है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा हैंडी नहीं बचता है जो कंपनी अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पे कैश बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है और दोस्तों इसी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो कंपनी को अगर आगे चलकर अच्छी ग्रोथ दिखानी है तो यहाँ पे कंपनी को अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा और जो अदर इनकम वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली एंड सेंसिबली यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ईपीएस भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है और इनके डिविडेंड पे आउट रेशो तो 0% है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ही नेग्लिजिबल है। बहुत ही कम कैश बच जाता है कंपनी का अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस मैनेज करने के बाद। तो शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड ये कंपनी नहीं पे कर सकती एट करंट मोमेंट। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये शेयर कैपिटल कंपनी का जो है ये कांस्टेंट है एवरी ईयर के लिए 44 करोड़ रुपीज़ पर। आगे अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सरप्लस मनी में है। 97 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास सरप्लस मनी पड़ा है। एंड दोस्तों यहाँ पे हम बोरोइंग्स की बात करें, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो कंपनी ने कर्जा ये 35 करोड़ रुपीज़ पर लाया है। पहले कंपनी के ऊपर 98 करोड़ रुपीज़ का कर्जा था 2016 में, वो इन्होंने सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया है टिल द लेवल्स ऑफ 35 करोड़ रुपीज़। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर जो ज़्यादा लोड था वो कम कर दिया है बोरोइंग्स का, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इनकी अदर लायबिलिटीज़ जो है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर 153 करोड़ रुपीज़ की अदर लायबिलिटीज़ है। आगे दोस्तों अगर हम कंपनी की असेट साइड देखें तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है एट 245 करोड़ रुपीज़। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी की जो लैंड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है हैदराबाद में, ये इसकी वैल्यू ये स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज़ हो रही है। इसी वजह से इनकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये सिर्फ 56 करोड़ है। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल देखें तो ये भी 44 करोड़ रुपीज़ का है, और उसी के सामने इनके फिक्स्ड असेट्स यानी इनके लैंड की वैल्यू ये 245 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन 240 करोड़ रुपीज़ की इनकी लैंड की वैल्यू है। ये बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसका कंपनी को आगे चल के फ़ायदा मिल सकता है और इनकी रेंटल इनकम ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो पैसा है वो कंपनी कैसे यूज़ करती है और ये रेंटल इनकम का अपने बिजनेस में कंपनी कैसे इसे एम्प्लॉय करती है,
ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों मेगा सॉफ्टवेयर ये मैं ऐसा बोलूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी भी नहीं है या फिर बुरी कंपनी भी नहीं है, क्योंकि कंपनी को अपने जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी बैकिंग है, जो भी रेंटल इनकम है उसके सपोर्ट से कंपनी अपना बिजनेस अभी चला रही है। और आगे चलकर अगर कंपनी का टेक्नोलॉजी बिजनेस में अच्छा बूम आ जाता है तो कंपनी यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी 900 से अधिक प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है और बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ के साथ काम कर चुकी है, जैसे कि यूएसए, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऐसे बहुत सारे देशों की कंपनीज़ के साथ ये कंपनी काम कर चुकी है। तो ये स्टॉक को आप नज़र में रख सकते हो। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये स्टॉक सजेस्ट किया था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस का ये वीडियो बनाया है। दोस्तों अगर आपको अपने किसी भी स्टॉक के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च वाला वीडियो देखना हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों उसके ऊपर मैं एक फंडामेंटल रिसर्च वाला वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर मेगा सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो मेगा सॉफ्टवेयर पे मेरा कॉल ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव भी स्टॉक नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल अभी तक इतनी नहीं है। तो जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है तब तक मैं कहूँगा कि ये स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल यश टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में देते रहता हूँ, जिसका आपको फ्री में ज़रूर लाभ उठा लेना चाहिए।